नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2026 यामाहा XSR 155 मेटालिक ब्लैक एडिशन। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आज आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। और सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, बाइक पर मिलने वाली फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, क्या आप लोगों को कंपनी ऑफर कर रही है कॉम्पिटिशन में और दूसरी जो सारी बाइक्स आती हैं उसके कंपैरिजन में अगर आप इस बाइक को देख रहे हैं तो खरीदना कितना सही होगा, सबके बारे में डेप्थ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर यामाहा की ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल की आप लोगों को मिल रहा है टैंक माउंटेड की स्लॉट। ये आप लोगों ने पहले भी XSR में देखा हुआ है या फिर आप कह सकते हैं MT-15 या R15 में आप लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ है। अब मोटा मोटा दो सबसे बड़ा चेंज जो है आप लोगों को यहाँ पर अभी 2026 यामाहा XSR में यहाँ पर 155 में आप लोगों को देखने मिल जाएगा, वो है इसकी कलर। पहले आप लोगों को टोटल 4 कलर मिलता था। सिल्वर कलर मेरे पास ऑलरेडी है, चैनल पर ऑलरेडी मैंने उसकी राइड रिव्यू वगैरह भी डाली हुई है, आप लोगों ने बहुत प्यार भी वहाँ पर वीडियो में दी हुई है। बाकी पहले जो आप लोगों को कलर मिलता था वो है सिल्वर, देन आप लोगों को रेड मिलता था, ब्लू मिलता था और ग्रीन मिलता था। और अभी कंपनी ने यहाँ पर ये मेटालिक ब्लैक कह लीजिए या फिर ग्लॉसी ब्लैक कह लीजिए, ये कंपनी ने अब यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब क्योंकि मेन चेंज यहाँ पर कलर है, कलर के हिसाब से प्राइस भी चेंज हुई है, तो कलर एक बार मैं आप लोगों को 360 व्यू बता दूं। अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर मेटालिक या फिर ग्लॉसी ब्लैक, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी वो ग्रेइश ब्लैक आप लोगों को मैट कलर में मिलेगा। यूएसडी आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं गोल्डन कलर में मिल रहा है। और ये जो ऑल ब्लैक में ये गोल्ड कलर आ रही है, इस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं आई कैचिंग भी आप लोगों को बिल्कुल फील होता है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मडगार्ड देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं तो यहाँ पर ये स्पार्कलिंग इफेक्ट के साथ अगेन यहाँ पर आप लोगों को ये ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा। यामाहा आप लोग यहाँ पर 3D में लिखा हुआ मिल जाएगा। डेल्टा बॉक्स फ्रेम अगेन आप लोगों को यहाँ पर ये मैट ब्लैक में मिल रहा है, यहाँ पर अगेन आप लोगों को ये ग्लॉसी ब्लैक कलर में मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं ओवरऑल यहाँ पर ये जो व्यू है आप लोगों को ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में ही मिल रहा है, सिर्फ यूएसडी के अलावा। कहीं पे आप लोगों को ग्लॉसी मिल रहा है, कहीं पे आप लोगों को यहाँ पर मैट कलर मिल रहा है। एक बार 360 व्यू में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर मडगार्ड वगैरह जो है ये भी आप लोगों को ब्लैक में मिल रहा है। और राइट हो चाहे लेफ्ट आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कलर वेरिएशन जो आप लोगों को ऑलमोस्ट दोनों साइड आप लोग को यहाँ पर सिमिलर मिल रहा है। तो ये था इसका सबसे पहला चेंज। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इसकी आप कह सकते हैं जो वॉक अराउंड है वो भी चैनल पर डाली, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आज मेन फोकस राइड पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी जो मेन आप कह सकते हैं समरी है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अब पहले प्राइस हिसाब मतलब प्राइस जो है कलर के हिसाब से चेंज नहीं होती थी, ये हम लोगों ने MT-15 या फिर R15 में देखा था, लेकिन XSR में ऐसा नहीं था। लेकिन अभी कलर के हिसाब से प्राइस में यहाँ पर चेंज कर दी गई है। अब देखिए, पहले जो आप लोगों को रेड कलर मिलता था, प्राइस वहाँ पर करीबन 3,000 रुपये तक उसके एक शोरूम प्राइस से वहाँ पर बढ़ा दी गई है। मेरे पास जो सिल्वर कलर है वहाँ पर भी एक शोरूम प्राइस करीबन 7,000 रुपये बढ़ा दी गई है। और ये जो कलर आप देख पा रहे हैं, प्लस आप लोगों को जो पहले ग्रीन मिलता था और ब्लू मिलता था, इन तीनों कलर की जो एक शोरूम प्राइस है करीबन 9 से 10,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। तो पहले जो आप लोगों को 1,81,000 के आसपास आप लोगों को ऑन रोड प्राइस मिल जाता था सारे मॉडल का, अभी सिर्फ रेड कलर का ही मॉडल जो आप लोगों को मिलेगा 1,83,000 से 84,000 तक का मिलेगा। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं जो मैंने आप लोगों को सिल्वर कलर बताया था वो 186 187,000 तक का मिलेगा। और ये अगर आप लोग देख रहे हैं 190 से 192,000 के बीच में आप लोगों को ऑन रोड देखने मिल सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को दूसरा चेंज बता दिया। और अब यहाँ पर ओवरऑल एक बार हम लोग समरी देख लेते हैं कि चीज़ें मिल कर, देन हम लोग यहाँ पर जो मेन चीज़ है राइड उस पर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को की ऑन कर बताऊँ तो यहाँ पर ये जो LED DRL आपको जलता हुआ दिखेगा, जहाँ पर XSR की जो ब्रांडिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ये हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए जो स्विच मिल रहा है देख सकते हैं, ये हाई बीम, लो बीम और पासवर्ड जो है कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट भी कर पाएंगे। अब इसको यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर है आप लोगों को यहाँ पर ये सेमी फ्लेक्सिबल LED का बिल्कुल मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये जो हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है ये भी कंपनी आपको बिल्कुल ऑफर करती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं 37mm तक का ये जो गोल्ड एनोडाइज USD फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर टायर के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो ये आप लोगों को मिल जाएगा। डुअल चैनल ABS आप लोगों को मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं फ्रंट में 280 ट्यूम तक का डिस्क यहाँ पर आप लोगों को बाइब्रे कैलिपर के साथ भी मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसको अपाचे 164V, एक्सट्रीम 164V, NS 160, N160 से कंपेयर कर रहे हैं तो USD वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाता है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को N160, देन आप लोग एक्सट्रीम 160 में, NS 160 में आप लोगों को 100 सेक्शन का मिलता है। लेकिन अगर आप लोग अपाचे से कंपेयर कर रहे हैं टायर यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिलता है। बाकी अगेन अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क देख रहे हैं तो अभी भी आप लोगों को 300 तक का सबसे बड़ा डिस्क
NS या फिर N160 में मिल जाता है। बाकी इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे कि ब्रेकिंग कितनी यहाँ पर आपको सही मिल रही है या फिर सस्पेंशन कितना बेहतर है। अब अगर आप इंजन देख रहे हैं 155 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। लिक्विड कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं रेडिएटर का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। 18.4 PS तक का पावर यहाँ पर आपको मिल जाएगा और 14.2 न्यूटन तक का जो टॉर्क है ये भी आपको मिलेगा। बाकी ये जो आप इंजन काउल देख पा रहे हैं भले आपको फाइबर का लग रहा हो लेकिन क्वालिटी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सही मिलेगी। हाँ मेटालिक होता तो और बेहतर होता लेकिन इसकी क्वालिटी भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा बिल्कुल मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिलेगा फॉर बेटर हाई स्पीड सेफ्टी टेस्ट इसको करेंगे। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को VVA भी मिल जाता है फॉर बेटर एक्सेलरेशन। ये भी मैं आप लोगों को आगे चलते हुए इसके बारे में बिल्कुल बताऊंगा। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स तो है ही, 1 डाउन 5 अप, और कितनी अच्छी एक्सेलरेट करती है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे चलते हुए बताऊंगा। बाकी दोस्तों बात इंजन की हो रही है, एग्जॉस्ट साउंड भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना देता हूँ। साथ ही यहाँ पर ये आप लोगों को जैसे आप लोगों ने MT-15 या फिर R15 में देखा है सेम आप लोगों को यहाँ पर जो कि डेल्टा बॉक्स फ्रेम अगेन ये मिल रहा है फॉर बेटर हैंडलिंग, आप कह सकते हैं फॉर बेटर कॉन्फिडेंस। इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं जो मेरा सबसे प्यारा पोर्शन यहाँ पर है वो है इसकी टेल लाइट। लेकिन अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो एक 1200 से 1300 रुपये डालकर यहाँ पर कंपनी के हिसाब से जो आती है यहाँ पर ग्रैब हैंडल वो अगर आप लगा लेते हैं तो ये बेहतर हो सकती है। बाकी फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो सेम फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को नंबर प्लेट लगाने की जगह, रिफ्लेक्टर और ऊपर यहाँ पर आप लोग को लाइट भी जलता हुआ दिख रहा है ताकि रात के टाइम पे नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करी जा सके। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर टायर देखते हैं तो 140/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ ब्यूटीफुल ब्लैक अलॉय व्हील ये आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। और R लिखा हुआ है मतलब रेडियल है। ऐसा माना जाता है कि आप लोगों को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं ग्रिप अच्छी बनती है तो आपकी सेफ्टी बढ़ेगी, प्लस यहाँ पर रेडियल होने की वजह से हल्का सा बेहतर आप लोगों को यहाँ पर जो ओवरऑल आप कह सकते हैं जो माइलेज है फिर जो फ्यूल एफिशिएंसी वो भी बेहतर मिलता है। इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। और साथ ही आप लोगों को 220 तक का यहाँ पर जो डिस्क है ये आपको मिलेगा। और आप लोगों को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाता है। बाकी अगर आप रियर पोर्शन की कंपेरिजन कर रहे हैं विद कॉम्पिटिटर, जैसे कि आप लोग टायर अगर आप लोग यहाँ पर NS 160 N160 या फिर अपाचे 164V या फिर अगर आप एक्सट्रीम 164V से कंपेयर कर रहे हैं तो टायर यहाँ पर आपको बेहतर मिलेगा। लेकिन अगर आप हॉर्नेट के मुकाबले देख रहे हैं टायर ऑलमोस्ट सिमिलर आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अगेन वो रेडियल चीज़ यहाँ पर आप लोगों को खास मिलेगा। बाकी अगर आप लोग हॉर्नेट पे देखते हैं तो वहाँ पर फ्रंट पे 110 mm तक का टायर मिलता है, तो वहाँ पर फ्रंट टायर आप लोगों को हल्की सी बेहतर मिलती है। इसके अलावा अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोग को अभी भी ब्रेकिंग सिस्टम सबसे बेहतरीन चाहिए तो आप लोग को N या फिर NS 160 में मिल सकता है। या फिर अगर आप लोग अभी न्यू वाली अपाचे 164 भी देख रहे हैं जिसमें डुअल चैनल ABS के साथ आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, वहाँ पर तो 240 mm तक का डिस्क जो है वो भी आप लोग को मिल जाता है। बाकी इन सारी बाइकों के साथ अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये सस्पेंशन देख रहे हैं तो सब में आप लोगों को यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन ही मिलने वाला है। बाकी अगर मैं आप लोगों को सीट हाइट के बारे में बताऊँ 810 mm तक का जो सीट हाइट है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। तो 5-6 तक की हाइट होनी यहाँ पर ज़रूरी है ताकि नीचे बहुत ज़्यादा टिप टॉप को ना करना पड़े। बाकी सीट यहाँ पर जो लेंथ आप लोगों को ठीक ठाक मिलता है। एक हेल्दी बंदा अगर बैठ रहा है तो पीछे थोड़ा दुबला पतला अगर कोई बैठ रहा है तो सही होगा, दो अगर हेल्दी बैठ रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर ग्रैब हैंडल जो है वो लगवानी ज़रूरी है, जिसकी प्राइस आप लोगों को 1200 से 1300 रुपये तक यहाँ पर देखने में मिल सकता है। टैंक अगेन आप लोग को यहाँ पर 10 लीटर तक का मिल जाएगा। माइलेज आप लोग यहाँ पर 45 तक भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी मामले में तो उससे भी ज़्यादा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बिल्कुल बता रहा हूँ। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख से 170 mm तक की है, लेकिन अगर आप दो बंदे कंप्लीटली बैठ रहे हैं जितना मैक्सिमम दब सकता है उस दबने के बाद ग्राउंड क्लियरेंस 120 mm तक यहाँ पर ये जा सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग ओवरऑल वेट देख रहे हैं तो आप लोग को 137 किलोग्राम तक का मिलेगा। वन ऑफ द लाइटेस्ट इन सेगमेंट आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आप लोग अपाचे से भी कंपेयर कर रहे हैं 146 किलोग्राम के आसपास वहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को हैंडल बार के बारे में बताऊँ, काफ़ी यहाँ पर स्ट्रेट है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ता बैठने के लिए। ये सिटिंग पोजीशन के बारे में आगे चलते हुए राइड करते हुए हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच मिल जाता है, हाई विंग लो विंग पासवर्ड के लिए स्विच, हॉर्न का जो प्लेसिंग है ऊपर है थोड़ी सी और आप लोगों को लग सकती है। टर्न सिग्नल यहाँ पर आपको मिलेगा, बाकी की स्विच स्टार्ट एक साथ है। और यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं हजार्ड लैम्प का स्विच है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो रेट्रो फील को मेंटेन करती हुई गोल आप लोगों को यहाँ पर ये जो कंसोल ये आपको मिलेगा। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर आप लोगों को मिल जाता है। फ्यूल गैस सेंसर आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर ओडोमीटर के साथ साथ। आप लोग यहाँ पर ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F आपको मिलेगा। टाइम आप लोगों को बता देती है। लीटर्स पर किलोमीटर्स आप लोग यहाँ पर जो एवरेज है ये आप लोग यहाँ पर बताती है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन या फिर ऑफ किया जा सकता है अगर आप लोग बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो। साथ ही आप लोग देख सकते हैं अगेन ओडोमीटर पर आ चुके हैं। बाकी यहाँ पर आप ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप नेविगेशन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग यामाहा की वाई कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ के साथ जोड़ते हैं। लेकिन कॉल SMS अलर्ट जो है वो यहाँ पर आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं
कितनी अच्छी रियर व्यू देती है आगे इसके बारे में चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये काफ़ी यहाँ पर बेसिक सा फील आपको देता है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा और बेहतरीन अगर आपको दिखने वाला मिरर चाहिए, मतलब थोड़ी सी और बेहतरीन क्वालिटी की, तो आप लोगों को एज एन एक्सेसरीज वो अलग से आपको खरीद के यहाँ पर इंस्टॉल करवाना पड़ सकता है। बाकी प्राइस के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। चलिए अब चलते हैं राइड पर और फिर समझते हैं कि ओवरऑल यहाँ पर अगर इस बाइक की एक्सपीरियंस ली जाए राइड करते वक्त तो कितनी सही है और कितनी बेहतर और हो सकती थी। और दोस्तों अब यहाँ पर 2026 यामाहा XSR मेटालिक ब्लैक की राइड रिव्यू की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर सीट देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को 810 mm तक का सीट हाइट मिलता है। तो हाँ, सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा है, आपकी हाइट एटलीस्ट 5'6" तक होनी चाहिए, नहीं तो टिप तो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी अगर 5'6" तक की हाइट है तो बहुत ज़्यादा चलाने में प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। बाकी हैंडल तो देखिए चौड़ा है, लेकिन आप लोग को हल्का सा सामने की तरफ झुकना होता है। रियर फिटेड फुटपैक जो है आपको मिलेगा। तो स्पोर्टी बात तो देखिए यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन झुकना आपको होगा। अगर हाइट थोड़ी सी आपकी ज़्यादा लंबी है ना, तो बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर झुकने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप लोग थोड़ा सा सामने की तरफ आकर अगर बैठते हैं तो। बाकी स्पेस की अगर बात करी जाए, देखिए सीट मैं नहीं कहूँगा कि बहुत लंबी है, लेकिन अगर दो ठीक ठाक, मतलब अगर बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा नहीं बैठ रहा दो यहाँ पर बंदे, तो आराम से बैठा जा सकता है। लेकिन कोई अगर एक थोड़ा सा मतलब हेल्दी है तो एक बंदे को यहाँ पर जो पीछे बैठ रहा है, मतलब दोनों में से कोई अगर एक हेल्दी है तो एक को पतला होना ज़रूरी, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी यहाँ पर अगर आप प्रॉब्लम को थोड़ा सा मतलब अवॉइड करना चाहते हैं तो पीछे 1200-1300 रुपये लगाकर आप लोग यहाँ पर जो रियर में आप कह सकते हैं जो ग्रैब हैंडल है वो लगा लीजिए, फिर भी आपको बहुत हद तक हेल्प मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, पीछे की तरफ अगर देखा जाए तो। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी सीट देख रहे हैं तो मैं कहूँगा नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड, लेकिन कंफर्टेबल बिल्कुल है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर। और देखिए अभी तो चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं हम लोग, और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। आप लोग रोड देखिए यार कितना बढ़िया है यहाँ पे, है ना, और पूरा का पूरा खाली रोड है, चलाने में अलग ही मजा है। और यहाँ पर देखिए अगर आप लोग ये कॉर्नर वगैरह देख रहे हैं, आपको यहाँ पर मजे से आपको कर सकते हैं, मतलब टायर्स चौड़े हैं, सस्पेंशन यहाँ पर आप लोगों को USD मिल रहा है, तो यहाँ पर कॉर्नर वगैरह करने का अलग ही मज़ा आप लोगों को मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा कॉर्नर नहीं है, लेकिन जितने भी आप लोग यहाँ पर ये जैसे आप लोगों को ये टर्न्स वगैरह मिल रहा है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को यहाँ पर चलाने में, ठीक है। और देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मतलब अगर आप क्लच देख रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा स्लीपर क्लच की वजह से बहुत सॉफ्ट है, लेकिन आप लोगों को काफ़ी सॉफ्ट ही यहाँ पर मिलेगा। बाकी स्लीपर क्लच है तो वो भी चलिए एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। थर्ड गियर पर अभी मैंने यहाँ पर बाइक को रखी हुई है और इसको करीबन 60 पर ले जाकर ये देखिए डाउन शिफ्ट, क्लच मैंने छोड़ दिया है, थर्ड से सेकंड पर आ गया था। हल्का सा भी रियर टायर लॉक, हल्का सा भी रियर टायर स्लिप, बिल्कुल आप लोगों को ऐसा कुछ यहाँ पर फील नहीं हो रहा। मतलब अगर आप हाई स्पीड्स पर हैं, सामने कुछ आ गई, तो बेस्ट पॉसिबल वे है आपकी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए गियर डाउन कर दीजिए। इंजन ब्रेकिंग कहा जाता है उसको। जब आप गियर डाउन करते हैं, अगर आपके पास स्लीपर क्लच नहीं है तो रियर टायर लॉक हो सकती है, स्लिप हो सकती है, जो यहाँ पर आपको नहीं होगा। तो डेफिनेटली हाई स्पीड पर जब आप जाते हैं तो ये एक सेफ्टी आप लोग मतलब आपकी सेफ्टी में ये चीज़ बिल्कुल ऐड होता है। बाकी ये चीज़ आप लोगों ने MT-15 हो या फिर R15 हो, ठीक है, उसमें भी आप लोगों ने यहाँ पर देखिए मतलब ऑलरेडी देखा हुआ था, सेम इंजन है, सेम फंक्शन आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। बाकी अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट क्लच एंड गियर, मतलब अगर आप गियर देख रहे हैं तो मैं एक बार आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, क्या ही स्मूथनेस आप लोगों को यहाँ पर फील होती है। तो गियर अप हो या डाउन स्मूथनेस के साथ हो जाती है। और चलिए अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। फर्स्ट गियर विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स। $70 crossed, and 100। ओफ, आप लोगों ने ये देखा 100 से मैं कितनी कंट्रोल्ड वे में इसको मैंने लेफ्ट साइड पर मोड़ दिया है, ठीक है। बाकी ब्रेकिंग के बारे में बात होता रहेगा, लेकिन पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि भाई एक्सीलरेशन बहुत बढ़िया है। ब्रिज बस इतना सा छोटा था और उसी पे 100 मैंने यहाँ पर टच कर दिया था। तो एक्सेलरेशन आप अगर आप यहाँ पर 155 सीसी के हिसाब से देख रहे हैं, देखिए 200-250 सीसी की बात अलग है, लेकिन आप अगर ये 150 सीसी 155 सीसी के हिसाब से अगर आप लिक्विड कूल 6 स्पीड गियर बॉक्स के हिसाब से देख रहे हैं तो आप लोगों को लाजवाब मिलेगा, इसमें कोई दोरान नहीं होनी चाहिए। बाकी हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ये बाइक मेरे पास है, इसकी जो सिल्वर कलर में ओन करता हूँ मैं, अपने एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ यहाँ पर बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी के बाद अगर आप लोग यहाँ पर इसकी माइलेज देखते, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा है, मैंने भी टेस्ट किया था, वो भी आप कह सकते हैं
सर्विस के पहले, तब भी मुझे यहाँ पर करीबन 40 के अप मुझे यहाँ पर माइलेज मिला था। तो आप अगर आप लोग 70-80 पर भी टान कर चला रहे हैं, फिर भी मैं कहूँगा आप लोगों को यहाँ पर 40 से 45 के बीच जो माइलेज है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जानी चाहिए। बाकी देखिए, अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं फिर बात अलग है, लेकिन अगर आप हाईवेज पर राइड कर रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा 90 से 100 के बीच में आप रख सकते हैं, जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, ना स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम तो टॉप स्पीड पर भी नहीं है, लेकिन 90 एक स्वीट स्पॉट आप मान कर चल सकते हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं। और वहीं अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा भाई देखिए, बहुत आप कह सकते हैं कि एक मतलब एक स्ट्रेस फ्री इंजन आप लोगों को फील होगा, और वो एक जो आप कह सकते हैं कि स्मूथनेस वाली जो फील है, एटलीस्ट अप टू 80-85 तक भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो वाइब्रेशन वाली चीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर महसूस नहीं होने वाली है। बाकी दोस्तों, एक चीज़ जो मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर तक आप लोगों को ये चेंज करने को कहती है, मतलब बार बार चेंज करने को कहेगी, लेकिन वंस यू रीच फोर्थ गियर ना, उसके बाद ये 5वें गियर के लिए आपको बहुत जल्दी यहाँ पर ये पूछती नहीं है, ठीक है। और छठा गियर तो मान के चलिए उसमें बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड तो नहीं, लेकिन स्मूथनेस उसमें अलग ही आप लोगों को मिल जाता है। बाकी आप लोगों को VVA भी मिलता है, तो जैसे ही आप लोग 7 से 7,500 RPM के ऊपर जाते हैं, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर चेक करिएगा, ये देखिए, हाँ, यहाँ पर बढ़िया था ये देखिए VVA यहाँ पर अभी एक्टिवेट हो चुका है। तो VVA जैसे एक्टिवेट होता है ना 7-7,500 RPM पर जब आप जाते हैं, तो आप लोग को और बेहतर थ्रॉटल रिस्पांस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने लगता है। अब बात करेंगे यहाँ पर इस बाइक की ब्रेकिंग की। 282 mm का फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, तो उसको एक बार टेस्ट यहाँ पर कर ले। मोटा मोटी 60 से 70 तक चलते हैं, और ये फ्रंट में ब्रेकर है भाई, ओहो, रियल लाइफ कंडीशन। तो ये आप लोगों ने देखा, मतलब 282 mm का ब्रेक है भाई। कई लोगों का कहना है कि मतलब उतना ज़्यादा यहाँ पर ये मतलब आप लोगों को रिस्पांस नहीं मिलता। भाई मैं तो कहूँगा अगर आपकी वेट अराउंड यहाँ पर 70-75 तक की भी है, फिर भी अगर आप 60-70-80 पर भी चला रहे हैं और फिर भी अगर आप ब्रेक कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो आप लोगों को अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पांस मिलेगा। आप लोगों ने ये एक्सेलरेशन टेस्ट के टाइम पर भी देखा है मैंने, कितने मतलब 0 से 100 तक खींचा और कितने कम समय मैंने उसको कंट्रोल भी कर लिया लेफ्ट टर्न करने के लिए। तो यहाँ से समझ में आता है कि मैं ब्रेकिंग, मतलब मेरे हिसाब से देखिए मैन टू मैन डिफर करता है, मेरे हिसाब से तो ब्रेकिंग मुझे सही लगता है। और अब रियर जो ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अराउंड इसको खींचेंगे 70 के आसपास, और ये 70 पे ले जाके रियर ब्रेक 220 mm का ब्रेक। और मैं कहूँगा देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव नेचर की है। रियर ब्रेक पे जब आप पैर रख रहे हैं तो हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो डाउन होती है, ठीक है। तो मतलब रियर ब्रेक में मैं अमूमन हर या बाइक हो या स्कूटर में यही कहता हूँ। और अगेन यहाँ पर ये ब्रेकर है, और अब यहाँ पर रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को हम लोग मैनुअली अप्लाई करके देखेंगे। बाकी इस ब्रेकर को एक बार क्रॉस करते हैं, स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और फिर टेस्ट करेंगे। ये अब 60 के ऊपर ले जाएंगे और फिर हम लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे और फिर समझेंगे कि ओवरऑल ब्रेकिंग कैसी है। 70 तक ले जाएं क्या? हाँ, ये 72 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। भाई ज़बरदस्त ब्रेकिंग है यार, मतलब बहुत बढ़िया ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। हाँ, अगर 300 mm की ब्रेक फ्रंट में हो जाती शायद और बढ़िया ये हो सकती थी, लेकिन अभी भी जो आप लोगों को मिल रहा है मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। और इस बाइक का मैं खुद ओनर हूँ, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो भी मैं रिव्यू में ढाल रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ ये मैं प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस करता हूँ चलाते वक्त मेरी खुद की बाइक को वही मैं यहाँ पर भी ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, ये देखिए USD है, मोनोशॉक है। आप लोगों ने जो सस्पेंशन R15 में देखा था, जो आप लोगों ने MT-15 में देखा था, यहाँ पर भी आप लोगों को वही चीज़ मिल रहा है। तो आप लोग इसमें से सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर स्टिफ ही मिलेगा। वैसे होना भी चाहिए USD और मोनोशॉक में, और स्टिफ यहाँ पर आप लोगों को मिल भी रहा है। तो हाँ देखिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हैं, कॉर्नरिंग तो गजब है यहाँ पर। पेरीमीटर फ्रेम और USD और मोनोशॉक की ओवरऑल एक कह सकते हैं यहाँ पर मेलजोल के हिसाब से जो आप लोगों को यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आप कह सकते हैं यहाँ पर कॉर्नरिंग करते वक्त, वो तो आप लोगों को यहाँ पर गजब मिलता है। अब जैसे मैं कह रहा था, फ्रंट हो या रियर आप लोगों को यहाँ पर स्टिफ ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हैं या फिर अगर आप हाई स्पीड देख रहे हैं, टॉप स्पीड देख रहे हैं, आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छा खासा रिस्पांस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन देखिए, बहुत ही माइनर गड्ढा उड्ढा है तो ठीक है, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत गड्ढे पर आप जाते हैं ना, ये जो रियर सस्पेंशन है वो आपको झटका बिल्कुल महसूस कराती है। तो देखिए, स्टिफनेस जो है, जो सेटअप से स्टिफनेस मिलना चाहिए वो आप लोगों को मिल रहा है। तो कहीं पर अच्छा है सस्पेंशन, तो कहीं पर आपको झटका भी ये दे रहा है। तो ओवरऑल देखिए, जो सस्पेंशन का चीज़ था वो मैंने आप लोगों से यहाँ पर कह दिया है। बाकी अब जो मैं कहना चाहूँगा वो है ओवरऑल फील के बारे में। इस तरीके से जब आप खेल रहे हैं ना, देखिए बाइक तो मतलब क्या ही चीज़ है, आपको इतनी हल्की ये महसूस कराती है। 137 किलोग्राम का जो वेट है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये आप सही से इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, स्पीड पे आप मतलब ये ओवल कर रही है, ऐसा भी नहीं है। तो काफ़ी बैलेंस्ड वे में इसको क्रिएट करा गया है। वेट के साथ साथ जो पावर दिया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर ये हैंडलिंग आपको प्रोवाइड कर रही है, मतलब
जो मेल जोल के साथ ओवरऑल आपको जो यहाँ पर रिस्पांस मिलता है हैंडलिंग में, वो आपको काफ़ी गजब का यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों रियर व्यू मिरर के बारे में अगर बात करी जाए तो क्या ही गजब आप लोगों को यहाँ पर ये रियर व्यू भी निकाल कर देते हैं। बाकी हाँ, ये थोड़ी सी और प्रीमियम हो सकती थी। अगर आपको प्रीमियम देखना है तो आप लोगों को एज एन एक्सेसरी उसको परचेस करनी पड़ेगी। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं हैंडलिंग इसमें आप लोगों को काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। जैसे मैं अभी कह रहा था, पेरीमीटर, फ्रेम, सस्पेंशन, ओवरऑल ये एक ओवर आपको जो यहाँ पर हैंडलिंग में एक जो कॉन्फिडेंस देती है वो अलग ही लेवल का आप लोगों को मिल जाता है। ब्रेकिंग आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। और वेट आप कह सकते हैं यहाँ पर बाइक की सीसी, इस हिसाब से जो एक्सेलरेशन है वो भी काफ़ी आप लोगों को सही मिलता है। सस्पेंशन तो स्टिफ है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। तो देखिए, अगर आप इसको सिटी राइड्स के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर एक चॉइस बन सकता है। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप कभी इसको लॉन्ग राइड पर लेके जाना चाहते हैं, ओकेशनल लॉन्ग राइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप रियर में जो ग्रैब हैंडल है उसको आप सेट कर लीजिए, ताकि पिलियन के साथ अगर आप जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ना झेलना पड़े। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा यहाँ पर जो एक्सपीरियंस था, वो जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। बाकी देखिए, बात बहुत ज़्यादा कर चुके हैं कि इस बाइक में आप लोगों को चीज़ें मिल क्या रहा है। अब चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं, फिर जाकर बात करते हैं कि फिर ओवरऑल ये बाइक अगर आप खरीद रहे हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर ये बाइक खरीदना कितना सही हो सकता है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम 164 भी, अपाचे 164 भी, N160, NS160 के बारे में बताया। अगर आप रॉनिन के मुकाबले भी देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्सेलरेशन जो आप लोगों को काफ़ी बेहतर यहाँ पर मिलने वाला है। बाकी देखिए, पहले के मुकाबले अभी अगर आप लोग देख रहे हैं 10,000 रुपये बढ़ने के बाद रॉनिन की जो टॉप मॉडल की प्राइस और इसकी प्राइस अभी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पॉइंट पर ही आप लोगों को मिल रहा है। तो देखिए, एक्सेलरेशन आप लोग यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन देखने में मिल जाएगा सारी बाइक्स के मुकाबले। अगर आप लोग देख रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप लोग हॉर्नेट को भी ला रहे हैं तो शायद उसकी बराबर या शायद उससे भी अच्छी एक्सेलरेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन मैं कहूँगा देखिए, ये आप लोगों को अगर डेली यूज़ के लिए अगर आप देख रहे हैं तो एक बहुत बढ़िया बाइक है, जहाँ पर आपको अच्छी पावर, ठीक है, अच्छी इंजन आपको चाहिए, 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, अच्छा सेफ्टी आप लोगों को चाहिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लॉन्ग राइड के लिए निकलना चाहते हैं, ओकेशनल लॉन्ग राइड के लिए मैं सही कहूँगा। लेकिन अगर आप रॉनिन के मुकाबले देख रहे हैं तो अभी भी अगर आप लॉन्ग राइड के लिए देख रहे हैं तो रॉनिन एक बेहतर चॉइस आप लोगों के लिए बन सकता है, बिकॉज ऑफ द अपराइट राइडर पोजीशन। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं झुकना हो रहा है, लेकिन फिर भी फुट पे पीछे हल्का सा जो आप झुक रहे हैं, तो इस वजह से मैं कहूँगा थोड़ा सा वो स्पोर्टी राइडर बनता है। और रॉनिन आप लोग क्योंकि काफ़ी अपराइट बैठते हैं, तो अभी भी अगर आप लोग सिर्फ लॉन्ग राइड के लिए देख रहे हैं तो रॉनिन अभी भी एक बेहतर ऑप्शन है। बाकी 10,000 रुपये बढ़ने के बाद 1,91,000 से 92,000 अभी यहाँ पर इसकी आप लोगों को ऑन रोड प्राइस बिल्कुल पे करना हो रहा है, अगर मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल हिसाब से बताऊं तो। बाकी मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया, पिछले मॉडल से यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज तो है नहीं, सिर्फ कलर के हिसाब से आप लोग यहाँ पर चेंज मिल जाएगा। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, ये बाइक खरीदेंगे NS, N160, अपाचे 164 भी, एक्सट्रीम 164 भी, हॉर्नेट, या फिर आप रॉनिंग खरीदना, कौन सा बाइक ज़्यादा पसंद करेंगे, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।